बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की क्लास में मंथली सेल किस तरीके से चेक की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक डाटा नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास मंथ वाइज जो है वो हमारे जो सेल्समैन है उनकी सेल्स का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद है कि उनके नेम्स और मंथली टारगेट और जो भी उन्होंने टारगेट उन्होंने यहाँ पर अचीव किए हैं उनका यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड है। अब अगर आपको मंथ वाइज यहाँ पर देखना है अपने सेल्स वाइज तो वो आप कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो अपने सेल्समैन के जो नेम है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने जो है वो मंथ के नेम जो होंगे वो आपको राइट डाउन करने हैं। अच्छा, जितने मंथ्स होंगे आपने उन्हीं मंथ्स को यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। फिर इस तरह आप यहाँ पर जो है वो नेम जितने भी होंगे वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। मेरे पास जो है फिलहाल यहाँ पर 4 मंथ्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हम टोटल भी कैलकुलेट करेंगे। अब देखें सेल्समैन का जो है नेम वाइज रिकॉर्ड आप कैसे देखेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास कितने मंथ्स हैं या आपके पास कितने नेम्स हैं, अगर आप इनको स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नेम वाली लिस्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं किसी भी एक कॉलम के अंदर इनको पेस्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास डाटा के अंदर ऑप्शंस है रिमूव डुप्लीकेट्स। जो डुप्लीकेट्स होंगे वो यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद किस कॉलम में पेस्ट है उसके ऊपर चेक लगा हुआ होगा और यहाँ से आप इसको कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पर 17 डुप्लीकेट्स थी वैल्यू और 5 यूनिक वैल्यूज है, इसको ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मुझे यहाँ पर अपने डाटा में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन से नेम हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो अब यहाँ से आपने इन नेम्स को कॉपी करके यहाँ पर आपने इनको पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से अगर आपके पास जो मंथ का रिकॉर्ड होगा उसको भी आप यहाँ पर कॉपी करवा कर आप एज अ इसको पेस्ट करवा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास कितने जनवरी फरवरी मार्च जो है वो 3 मंथ्स का रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से हम सबसे पहले जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें आपने इक्वल लगाना है और सम इफ्स का जो फॉर्मूला यानी IFS वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पर आपको सम रेंज सेलेक्ट करनी है। सम रेंज में क्या होगा, जो आपका टारगेट वाला कॉलम होगा तो आपने यहाँ क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और डाउन एरो की से आपने इस तरीके सिलेक्शन बनानी है जो ये पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद F4 से लॉक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर आपको क्या करना है, जो आपके सेल्समैन का नेम है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे, इससे आपकी पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और F4 से लॉक कर देंगे कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछेगा क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 के अंदर आपको क्या काम करना है, आप यहाँ पर ये वाले सेल का जो है वो रेफरेंस देंगे जहाँ पर आपके सेल्समैन के नेम लिखे हैं। अब इसको आपने लॉक करना है F4 से, लेकिन आपने इसको कॉलम वाइज फ्रीज करना है। जैसे आपने यहाँ पर 1 टाइम प्रेस किया, 2 टाइम F4 प्रेस किया, 3 टाइम, तो ये कॉलम के साथ जो है वो लॉक हो गया, यानी कि डॉलर का साइन सिर्फ कॉलम के साथ आ रहा है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 2 की बात कर रहे हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 2 में आपने क्या करना है, ये जो मंथ वाला नेम कॉलम है इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और डाउन एरो की से आपने सिलेक्शन बनानी है, कंप्लीट आपका कॉलम सेलेक्ट होगा और F4 से आप इसको भी लॉक कर देंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 के अंदर आपको क्या करना है, ये जो टॉप पर आपने जो है वो मंथ के नेम लिखे आपने इनको सेलेक्ट करना है। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आपने रॉ वाइज जो है वो लॉक करना है। तो आपने 1 टाइम F4 प्रेस किया और 2nd टाइम आपने F4 प्रेस कर देना है। तो डॉलर का साइन है वो आपके रॉ के साथ आ जाएगा, तो रॉ आपकी लॉक हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और अब आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर कर देंगे तो आपके पास जो सेल्समैन है उसकी फर्स्ट मंथ यानी जनवरी की सेल दिखा रहा है। अब इस फॉर्मूले को आपने यहाँ तक ड्रैग करना है। उसके बाद आपने इसको नीचे तक यहाँ तक आपने इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से जो है वो आपके पास रिकॉर्ड आ चुका है। अब ताबिश जो हमारे पास नेम है, मार्च में कोई भी इसकी सेल नहीं यानी टारगेट नहीं है। तो अगर आप देख सकते हैं ताबिश के रिकॉर्ड में, तो मार्च के अंदर आपके पास जो है वो इस तरीके से डाटा दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो है वो 0 का जो है वो आंसर दे रहे हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो आपके पास 3 मंथ्स का डाटा है यानी आपके फर्स्ट सेल्समैन का, इसका आप टोटल निकाल रहे हैं। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ से आपने इसको भी कर देना है ड्रैग।
फाइनल टोटल निकालना है तो इसके लिए आप यहाँ पर दोबारा सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाले टोटल वाले सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब ये जो डाटा हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयर का मंथ वाइज जो है वो यहाँ पर हमारे पास टोटल बता रहा है कि टोटल जनवरी की सेल कितनी है, सलमान की टोटल जनवरी की सेल कितनी आ रही है, फरवरी की कितनी आ रही है, मार्च कितनी आ रही है, और ऑल ओवर जो है वो उनकी टोटल्स कितनी आ रही है। इसी तरह आप यहाँ पर हर एम्प्लॉय का जो है वो मंथ वाइज रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको सेपरेशन देखनी है कि सिर्फ मंथ वाइज आप देखते हैं कि टोटल जनवरी में कितनी सेल हो रही है, तो या तो आप इनके अंदर यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड मेथड की तरफ जाना है तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ पर मंथ का जो है वो, जैसे आपने मंथली की एक हेडिंग डाल दी जिसमें आप अपने नेम्स लिखेंगे, मंथली नेम, तो यहाँ पर आपने जनवरी टाइप कर लिया और इसके बाद आपने फरवरी टाइप कर लिया, मार्च, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर टोटल भी करना चाहे तो टोटल भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे टोटल, कि आपको मंथ वाइज देखना है टोटल, तो इनको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको ऑल बॉर्डर्स में चेंज करेंगे। फॉर्मेट आप देख लीजिएगा जो आपको रखना है। जनवरी का आपको यहाँ पर टोटल निकालना है तो इक्वल सम इफ का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर अब हम आई एफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेंज के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर जो आपके मंथ वाला कॉलम है, आपने क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ होल्ड करके डाउन एरो की, और इसको आप कर देंगे F4 से लॉक, कॉमा, क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया में सबसे पहले हम जनवरी का देखना चाह रहे हैं रिकॉर्ड, तो आपने जनवरी वाले सेल को सिलेक्ट करना है जो हमने ऊपर हेडिंग दी हुई है, कॉमा, और सम रेंज की बात कर रहा है तो सम रेंज के लिए आप यहाँ पर टारगेट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की आपने प्रेस करना है, कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और इसको भी F4 से लॉक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो टोटल जनवरी का आपके पास है, ये आपके पास, ये भी जनवरी, ये भी जनवरी, तो जितने भी जनवरी इसके आपके पास रिकॉर्ड होंगे वो उसका यहाँ पर आपको टोटल दिखाएगा। अब इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे यहाँ तक तो ये सिर्फ आपके पास मंथ वाइज रिकॉर्ड आ रहा है कि जनवरी का टोटल है, फरवरी का टोटल है और मार्च का टोटल है। इसी तरह अगर आपको फाइनल ऑल ओवर टोटल निकालना है तो यहाँ पर आप सम का फॉर्मूला लगाकर इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये 3 मंथ्स की जो जितनी भी सेल थी इन सब का एक फाइनल टोटल जो है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक मंथली जो है वो सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।